शांति के जीवन में अनुभूति बहुत आवश्यक है, जरूरी है। हर किसी को आज शांति चाहिए, छोटा बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे कोई बड़ा बुजुर्ग हो, शांति सभी को चाहिए। और वो शांति की खुशी, शांति की अनुभूति जो है, उसको करने के लिए हमें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। पर वो शांति की अनुभूति करने के लिए किस बात की जरूरत है? मैं याद दिलाना चाहूंगी, कल इनॉग्रल सेशन के समय मैंने आप सभी को एक टास्क दिया था, याद है कि भूल गए? खुशी में डांस करते करते भूल गए, याद है सभी को? किस किस को याद है वो हाथ उठाए। अच्छा, बाकी सब भूल गए, क्योंकि कहा है ना सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। तो यहाँ जो सुन रहे वो भी भूल रहे हैं सभी। आज का याद है, नाचना याद है बस। ओके, कल जो हमने टास्क दिया था, अच्छा याद कुछ लोगों को, काफी लोगों को, कि उस टास्क पे काम किस किस ने किया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कल टास्क दिया था हमने कि आपको इस पूरे कैंपस में ये पता करना है कि आपके नाम के कितने लोग यहाँ है इस कैंपस में, ठीक है, और उनकी कितनी क्वालिटीज है। तो जिन जिन ने हाथ उठाया थोड़ा खड़े हो जाए सभी, ठीक है? हाँ, खड़े हो जाइए, 1 मिनट खड़े हो जाइए, कुछ नहीं बोलूंगी मैं, खड़े हो जाएंगे सभी। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे पहली बात तो। अच्छा, आपने टास्क पर काम किया, तो सबसे फर्स्ट भाई साहब से पूछ रहे हैं, आपके नाम के कितने लोग यहाँ मिले? अच्छा, 30-35 लोगों से पूछा पर आपके नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। बहुत बढ़िया। आप 2 लोग मिले? अच्छा, तो आप उनसे मिले लेकिन? अच्छा, वो ऐसे ही नाम सुन लिया तो पता चल गया। अरे वाह। अच्छा, मतलब आपने कितने लोगों से कांटेक्ट किया? फिर भी 10-15 लोग से कांटेक्ट किया, उसमें 2 लोग बस मिले। यस, आप? अच्छा, आपके नाम के कितने लोग मिले? मेरा खुद का शरीर का नाम ज्ञान सागर है। बाबा ने पता नहीं क्या सोच के रखा, लेकिन अच्छा लगा मुझे। मेरे नाम का कोई भी नहीं मिला। मैंने 42 लोगों को कांटेक्ट किया, 42 लोगों और को कांटेक्ट उनके नाम नोट किए, बकायदा उनका स्थान नोट किया, कहाँ से आए हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कुडंट। बहुत बढ़िया, इनके लिए ताली बजाइए। भले उनके नाम के नहीं थे फिर भी नोट किया। यस, आप? हाँ, आपके नाम के कुछ लोग मिले? डॉक्टर जे.के. पटेल, पालनपुर। आपके नाम के कुछ लोग मिले आपको यहाँ? हाँ, पे? मिले। कितने लोग थे आपके नाम के? एक मिले, जे.के. पटेल। अच्छा, जे.के. पटेल। आपका नाम भी? जे.एस. राठौर। अच्छा, राठौर, पर जे से होगा, आपका नाम से होगा सेम। आपने उनकी क्वालिटी पूछी? हाँ, वो डॉक्टर हैं पालनपुर। अच्छा। नहीं, उनकी क्वालिटी कोई विशेषता है? वैसे नहीं पूछा जी। आपने कितने लोगों से कांटेक्ट किया? मैंने 10-12 लोगों को कांटेक्ट किया। ओके, पीछे आप? थैंक यू। मैंने 8 लोगों का कांटेक्ट किया, लेकिन मेरा नाम वाला, आपके नाम वाला कोई नहीं मिला। पीछे? मैंने भी 15 से 20 लोगों से कांटेक्ट किया, तो मैंने सोचा कि मेरे नाम का तो कोई मिल नहीं रहा है, तो मेरा नाम विशाल है। तो मैं सोचा कि जो मेरा इनिशियल भी जो मिल जाए तो भी ठीक है। तो वी नाम से विपिन जी मिले। अच्छा, वी से मिले, बाकी विशाल नाम से नहीं। विमल बहन मिली। तो ऐसे 15-20 लोगों से कांटेक्ट किया। 15-20 लोग से कांटेक्ट किया। यस, आप? कोई भी नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं। आप? मेरा नाम रत्नावली है और मैंने 6-7 लोगों को कांटेक्ट किया, बट रत्नावली नाम का तो कोई नहीं मिला। रत्ना नाम के मेरे रूम में ही है वो। अच्छा, आपके रूम में? तो आपने उनसे बात की? हाँ, उनसे बात की। विशेषता पूछी उनके? विशेषता तो नहीं पूछी, वो नहीं पूछी। बस बात कर ली रूम में, इसलिए। ओके, अच्छा चलिए, जिन्होंने ये टास्क पूरा नहीं भी किया, आपके कांटेक्ट में या ऐसे संबंध संपर्क में आपके नाम के लोग तो आए होंगे कभी ना कभी, पर आपको कभी ऐसा लगा कि जो मेरा नाम है सामने वाले का भी नाम वही है, पर और वो मेरे जैसा ही है बिल्कुल? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता है ना। जो आपकी विशेषता है, सारी विशेषता उनके अंदर है, नहीं हो सकता है ना। तो मेरा कहने का भाव कि आप एक पल के लिए सोचिए, इस पूरे कैंपस में किसी ने 50 लोग से कांटेक्ट किया, किसी ने 40 से, किसी ने 30 से, 10 से, उनके नाम के लोग नहीं मिले, और किसी को मिले भी तो उनके जैसे वो लोग
नहीं था, या हमारी लाइफ में भी हमारे नाम के बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं जाने अनजाने में, पर वो हमारे जैसे नहीं होते। तो सोचिए, जब मेरे जैसे नाम वाले लोग भी मेरे जैसे नहीं हैं, तो जिनका नाम मेरे जैसा है ही नहीं, क्या वो मेरे जैसे हो सकते? नहीं। इसलिए हम सब भगवान की एक यूनिक रचना है, अपने आप में हम सब यूनिक है। जो भगवान ने जिस मॉडल का हमें बनाया है ना, हमारे मॉडल का दूसरा कोई भी दुनिया में नहीं है। तो जो मेरे पास है, जो मेरी क्वालिटी, जो मैं हूं, वो दूसरे नहीं है। पर हमारी शांति जो भंग कब होती है, मन अशांत कब होता है? जब हम दूसरों से अपेक्षाएं करते, मैं ऐसी हूं तो ये ऐसा क्यों नहीं है, मैं ऐसा कर सकती हूँ तो ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता। पर अगर इस रहस्य को, इसलिए मैंने ये टास्क दिया था आप सभी को कि आप इसे ढूंढिए और समझिए कि मेरे नाम वाले लोग भी मेरे जैसे नहीं हैं, एक भी नहीं है, तो दुनिया के सारे लोग जो मेरे नाम के हैं नहीं, वो मेरे जैसे कैसे हो सकते? फिर वो मेरे जैसे कर्म भी कैसे कर सकते, मेरे जैसे क्वालिटीज भी कैसे हो सकती है? मेरे जैसा कुछ भी किसी में नहीं है। तो इसलिए मैं कैसे अपेक्षा कर सकती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ सामने वाला भी करे, मैं जो चाहती हूँ वो सामने वाला करे, इसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए। और संबंधों में दरार इसीलिए आती है, मन की शांति इसीलिए भंग होती परिवारों में, क्योंकि हम अपेक्षाएं करते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं। पर इस बात को अंदर गांठ बांध ले कि हर व्यक्ति अपने आप में भगवान की अनोखी रचना है, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज, अपनी अपनी विशेषताएं, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं है। इसलिए हर एक का कर्म, हर एक का व्यवहार, बोल चाल, सब कुछ सोच अलग अलग ही होगी। और मुझे क्या करना है? हमें उनके साथ मिलकर चलना है, क्योंकि मैं भी तो दूसरों के जैसी नहीं हूं। वो भी तो अपेक्षा करते होंगे कि मैं ऐसी हूं तो ये ऐसे क्यों नहीं है। तो जब मैं दूसरों जैसी नहीं बन सकती, तो फिर मैं दूसरों से अपेक्षा क्यों करूं कि वो मेरे जैसे बन जाए और मेरे जैसा करे। अगर ये बात हम सीख ले अपने जीवन में, ये बात अपना ले, तो कभी भी किसी के व्यवहार, किसी के बात, किसी भी परिस्थिति से हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। उस हर सिचुएशन को हम एंजॉय करेंगे। और जो मैंने कहा, शांति के लिए हमें कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मुझे अंतर जगत में जाना होगा, क्योंकि आपने आत्मा के लेसन में कल सुना होगा, मैं आत्मा हूँ, पर मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा बेसिक नेचर, मैं एक बेसिकली शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मुझे उसको एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है। उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त निकालना होगा। तो अभी हमने नाच लिया, गा लिया, एंजॉय कर लिया, अब थोड़ा शांति का भी अनुभव करें अनुभव। उसके लिए रेडी है कि नहीं? उतने ही उमंग से सभी रेडी है? तो ये भी एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। मैं जैसा जैसा आपको गाइड करते जाती हूँ, आपको वैसा ही अपने आप को गाइड करना है, ठीक है? अपने मन और बुद्धि को हम एक बहुत गहरी शांति का, अपने अंदर जो समाई हुई शांति का, उसका अनुभव करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है? तो आपके हाथ में जो भी पर्स, डायरी, मोबाइल जो भी साइड में रख दीजिए, या सीट के नीचे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। पर पहले मोबाइल को साइलेंस कर लीजिए, ताकि शांति में सबसे ज्यादा खलल पैदा करने वाला क्या है? हमारा ये छोटा बच्चा जो सबके मोबाइल में रखा हुआ है ना, वो बच्चा तो डांट के चुप कर दो, पर ये बच्चा चुप नहीं होता है, इसलिए उसको साइलेंस कर दीजिए। और सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, स्ट्रेट होकर। वैसे तो सभी बिल्कुल फ्रेश हो गए अब तो, इसीलिए मुझे लगता है कि अनुभूति भी सभी बहुत अच्छी करेंगे। हम अटेंशन के साथ बैठेंगे और अपने अंतर जगत की ओर चलेंगे। अपने मन और बुद्धि के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयास करें। अपने आप को देखें बिल्कुल ऐसे जैसे हम आईने में अपने आप को देखते हैं। मेरा शरीर, मेरे इस शरीर की सारी कर्मेंद्रियां, पैर, हाथ, मुख, मेरा चेहरा, मेरी आंखें, और इन दो आंखों के बीच में, मस्तक के ठीक बीच में चमकता हुआ एक छोटा सा लाइट का पॉइंट,
मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूं मेरे मस्तक के बीच में एक बहुत सुंदर सितारा चमक रहा है, जिस सितारे से श्वेत प्रकाश की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। और ये दिव्य सितारा मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा शांति का पुंज हूं, शांति की अनुभूति से भरपूर हूं। मुझ आत्मा में असीम शांति समाई हुई है। मैं अनुभव कर रही हूं कि मुझ आत्मा से वो शांति का गुण श्वेत प्रकाश के रूप में प्रवाहित हो रहा है। मस्तक के बीच चमकती मैं आत्मा और आत्मा से प्रवाहित होता श्वेत प्रकाश, शांति की तरंगे धीरे धीरे ये शांति की तरंगे मुझ आत्मा से निकलकर मेरे पूरे चेहरे में फैल रही हैं। मेरा पूरा चेहरा श्वेत प्रकाश से भरा हुआ चमकने लगा है। धीरे धीरे चेहरे से होते हुए ये शांति के प्रकंपन प्रकाश के रूप में कंधों से होते हुए मेरे दोनों हाथों में फैल रहे हैं। मैं उन प्रकंपनों को गहराई से महसूस कर रही हूं, जैसे मेरे दोनों हाथ रोशनी से भरे हुए और बिल्कुल हल्के हो गए हैं। अब इन शांति के किरणों को मैं अपनी पीठ में महसूस कर रही हूं। और धीरे धीरे अब ये कमर से होते हुए मेरे दोनों पैरों में फैलते जा रहे हैं, बिल्कुल उंगलियों तक। ये प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। मैं स्वयं को ऐसे अनुभव कर रही हूं जैसे मेरा पूरा शरीर एक लाइट का शरीर बन गया है, बिल्कुल श्वेत चमकता हुआ प्रकाश का शरीर जो एकदम रिलैक्स और हल्का महसूस हो रहा है। मुझ आत्मा से निकले शांति की तरंगे अब धीरे धीरे मेरे हाथों से होते हुए बाहर की ओर फैल रहे हैं। महसूस करें, दोनों हाथों से ये प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और बाहर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। इसी शांति की मगन अवस्था में हम सभी अपनी जगह पर धीरे से खड़े होंगे। शांतमय स्थिति में
इन प्रकंपनों को अनुभव करते हुए मैं एक शांति का दूत बनकर यहाँ खड़ा हूँ, ये अनुभव करें। मेरा पूरा शरीर शांति के प्रकाश और प्रकंपन से भरा हुआ, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाए, जैसे हम कुछ दे रहे हैं किसी को, और अनुभव करें कि मैं ये शांति के प्रकंपन अपने दोनों हाथों से इस पूरे हॉल में फैला रही हूं। मैं आत्मा अपने इस लाइट के शरीर से शांति के प्रकंपन पूरे हॉल में फैला रही हूं। ये पूरा हॉल प्रकाश में होता जा रहा है। शांति की तरंगे चारों ओर फैल रही हैं और ये शांति का एक कुंड बनता जा रहा है। धीरे से अपने हाथ नीचे करें, अनुभव करें अभी भी हाथों से लाइट निकल रही है और बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब धीरे से इसी शांति के अवस्था में एक दूसरे के सामने फेस कर ले, फिर से अपनी जोड़ियां बना ले। और बहुत शांति से सामने वाले को देखते हुए उसे देखे कि उसके मस्तक में एक छोटा सा लाइट का पॉइंट चमक रहा है। बड़े ध्यान से देखिए, मस्तक के बीच लाइट चमक रही है। मेरे सामने जो व्यक्तित्व खड़ा है वो भी एक शांति का अवतार है। शांति का दूत मेरे सामने खड़ा है और मैं भी शांति दूत हूं। और इसी शांति की स्थिति में आदान प्रदान करने के लिए उनसे प्यार से हाथ मिलाइए। धीरे से शांति से हाथ मिलाइए और अनुभव कीजिए कि मेरे शांति के सारे प्रकंपन मैं सामने वाली आत्मा को ट्रांसफर कर रही हूं। मैं शांति दूत, शांति का दाता हूं। अपने शांति के वाइब्रेशन सामने वाले को ट्रांसफर कर रही हूं। महसूस कीजिए जैसे हाथों में करंट दौड़ रही है, क्योंकि सामने वाले के शांति के प्रकंपन मुझ में ट्रांसफर हो रहे हैं। एक बहुत सुंदर अनुभूति, ये शांति का आदान प्रदान दिल से मन ही मन सामने वाले का शुक्रिया करेंगे। हे शांति दूत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी शांति की दृष्टि से मुझे देखा, मुझे शांति के प्रकंपन दिए। आपका दिल से शुक्रिया। अब धीरे से इसी शांति की स्थिति में अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ओम शांति। ये तालियां आपने बजाई उसी शांति की स्थिति में।
शांति आपस में आपने अपने हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर ली। तो आपको एक बहुत सुंदर टास्क दे रही हूँ अब, पर मुझे उम्मीद है कि इस टास्क को सभी पूरा करेंगे। ठीक है, करेंगे सभी। हम अपने जीवन में शांति, खुशी, ये जितने भी गुण हैं ना, इनको रंगों से कंपेयर करते हैं, कलर्स, है ना। हम सब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, यहाँ तो आकर काफ़ी लोग वाइट पहन रहे हैं, पर कुछ न कुछ रंगीन तो हम पहनते ही हैं। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर टास्क दे रही हूँ। ठीक है, करेंगे कंप्लीट सभी? करेंगे, जितना हो सके उतना करेंगे। मैं आपको 3 कलर्स दे रही हूँ। ठीक है, 3 कलर्स हैं। एक है ग्रीन, हरा कलर, एक है ब्लू यानी नीला कलर, और एक है रेड, लाल कलर। ये 3 रंग जो है 3 गुणों के प्रतीक है। ठीक है, हरा कलर शांति का प्रतीक, पीस। जो ब्लू कलर है उसे हम ये अनुभव करें, ये हमारी खुशी का प्रतीक है। और रेड कलर शक्ति का प्रतीक है। तो टास्क क्या है आप सबके लिए? क्या करना है? कलर्स याद करने हैं, गुण याद करने हैं? नहीं। हम सभी अभी और 2 दिन यहाँ रहेंगे, लगभग 2.5 दिन यहाँ है। हम सभी एक दूसरे को देख रहे, हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई परिचित है, कोई अपरिचित है, पर ये टास्क आप सभी कंप्लीट कर सकते हैं। सभी रंग बिरंगे ड्रेस पहनकर तो निकलेंगे, सारा दिन रहेंगे। तो जब भी आप किसी को ग्रीन कलर पहने हुए देखेंगे, कोई भी ड्रेस उसने पहना है उसमें ग्रीन कलर, चाहे टॉप है, चाहे लोअर है, चाहे शर्ट या पैंट, या कोई ग्रीन कलर का पर्स या कोई चीज़ पकड़ी हुई है, तो जब भी आप किसी को ग्रीन कलर पहने हुए देखेंगे तो आपको मन में संकल्प करना है उनके प्रति। ये आदान प्रदान जो मैं कह रही हूँ, ये टास्क है, हमें देना है। हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ है, हमें क्या करना है? सिर्फ ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो जब भी हम देखेंगे ग्रीन कलर किसी ने पहना हुआ है, तो आप उसके प्रति क्या भावना व्यक्त करेंगे? कि आपको जीवन में सदा शांति मिले, आपके जीवन में शांति हो, शांति से भरपूर आपका जीवन हो। आप मन में दूर से सोच सकते हैं, उसके प्रति ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, और चाहे तो आप उनके पास जाकर उनसे फ्रेंडशिप करके, उनसे हाथ मिलाकर अपनी ये शुभ भावना उनके प्रति व्यक्त कर सकते हैं। कर सकते हैं तो खुश हो जाएंगे कई लोग तो, जिन्होंने ग्रीन पहना हुआ, मुझे तो शांति शांति मिलेगी आज तो। ये हमारा रिलेशन, संबंध, इन संबंधों को हमें गहराई से अनुभव करना है। कोई पहचान का है चाहे नहीं है, पर ग्रीन कलर देखा किसी को पहने हुए तो हमें क्या कहना है उसे जाकर? कि ईश्वर आपके जीवन में शांति हो, आपके जीवन में बहुत शांति बने रहे, आपका मन शांत हो। तो नेचुरली आप जो दोगे आपको रिटर्न में क्या एक्सपीरियंस होगा? वही शांति। दूसरा, जब आप किसी को ब्लू कलर में देखेंगे, ब्लू कलर किसी ने पहना है, तो आपको उसके प्रति क्या भावनाएं व्यक्त करनी है? आपके जीवन में सदा खुशियां रहे। आप देखिए, भगवान जो दाता है उसकी गोद में बैठे, तो आप सब भी कौन बन गए? देने वाले, दाता के बच्चे। तो आपको देना है इन 2 दिनों में सबको। ठीक है, तो जो भी ब्लू कलर पहना होगा आप उसे कहेंगे ईश्वर आपके जीवन में खुशियां भरे, आपके जीवन में। सबके बैच में ब्लू कलर है। अरे वाह, तो फिर तो सब एक दूसरे को बोल सकते हैं। ठीक है, बैच आपका ब्लू कलर का है। चाहे आप दूर खड़े होकर सोचेंगे, आप नहीं मिल पाए, उनसे बात कर पाए, आपने ब्लू कलर देखा किसी को भी, उस व्यक्ति के प्रति आपको ये भावनाएं एक्सप्रेस करनी अंदर कि ईश्वर इनके जीवन में खुशियां भर दे, क्योंकि जो दोगे वही मिलेगा। जी अच्छा, ब्लू कलर। चलिए 1 सेकंड के लिए इनको ट्रांसफर कर दीजिए। ये 4 है कि सभी एक साथ कहेंगे ईश्वर, हाथ ऊपर करे सभी उनकी तरफ। ईश्वर आपके जीवन में, परमात्मा पिता आपके जीवन में खुशियां भर दे। ठीक है, जो भी ब्लू वाले हैं देखिए खुश हो रहे हैं कि हमने ब्लू पहना है तो हमें ये सब मिलेगा। बहुत सारे हैं ब्लू पहने हुए। ठीक है, आपने ब्लू पहना है इसलिए सभी खड़े हो रहे। और लास्ट 3rd है रेड कलर। अगर लाल कलर किसी ने भरा है, पहना है, तो आप उसके प्रति क्या सोचेंगे? ईश्वर आपको शक्ति दे, आप हर समस्या से बाहर निकल सके, ईश्वर आपको वो शक्ति दे। नोट किया सभी ने?
व्हाइट जो है वो उसमें सारे कलर आ जाते हैं, तो वह आपकी चॉइस है कि अगर व्हाइट पहना है तो आप उसके प्रति सारी भावनाएं व्यक्त कर दीजिए। ठीक है, सारे कलर आ जाते हैं। आपने तो ग्रीन, व्हाइट, रेड सब पहना हुआ है, तो आपके प्रति सबकी भावनाएं। ठीक है, तो जब आप ग्रीन कलर देखेंगे तो क्या सोचना है, एक पल के लिए तुरंत संकल्प आना चाहिए, ईश्वर परमात्मा पिता इनकी जीवन में शांति आए, शांति से भर दीजिए इन्हें, मैं अपनी शांति ट्रांसफर करती हूँ। जब ब्लू कलर किसी का पहने हुए देखेंगे, मैंने कहा आप जाकर उनसे पर्सनली कह सकते हो, बड़े खुश होंगे और रिटर्न में आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। और नहीं कह सकते, संकोच हो रहा है, तो आप भले दूर से, लेकिन आप 1 सेकेंड के लिए खड़े होकर उनके प्रति जरूर भावना व्यक्त करेंगे कि इनके जीवन में खुशियां हो, ईश्वर इनका जीवन खुशियों से भर दे। ठीक है, और लास्ट रेड कलर देखेंगे तो ईश्वर इनको शक्ति दे, आत्मबल दे, जो हर समस्या से बाहर निकल सके। और खुद ने पहना है तो फिर ये इच्छा करेंगे कब मुझे कोई आकर बोलेगा, कब मुझे कौन आकर बोलेगा। आप अपने आप को बोलिए कि परमात्मा पिता मेरे जीवन में, हम लोग का बैच, ठीक है, हमें ट्रांसफर कर दीजिए सारी शक्ति हमारे इसमें रेड है। ठीक है, अच्छा टास्क है, करेंगे, सभी करेंगे पक्का। तो देखते हैं कि कितनों को अपनी दुआएं देते, क्योंकि जो दोगे, प्रकृति का नियम है, आप 1 दोगे वो आपको 100 रिटर्न करेगी। ठीक है, आपने 1 दिया आपको 100 मिलेगा। तो हम जीवन में एक्सपीरियंस क्या करना चाहते हैं, खुशी, शांति, शक्ति, तो ये मुझे देना होगा। ठीक, किस किस को पसंद है ये टास्क? सभी को पसंद है, सभी करेंगे? करेंगे? यस और नो? यस, तो अपने लिए तालियां बजाइए सभी। और लास्ट हमारा एक शक्ति, वो शक्ति कैसे आएगी, अस्मिता बहन हमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे आप सभी ने सुना, जीवन की हमारी एक और प्रायोरिटी है शक्ति। हम सभी शक्तिशाली बनना चाहते हैं, लेकिन जितना कि शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा मानसिक शक्ति। कहते हैं नॉलेज इज पावर। अगर हमें शक्ति चाहिए तो हमें उसके लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो परमात्मा का ज्ञान चाहिए और दूसरा हमें परमात्मा की याद चाहिए। नॉलेज इज पावर। मैं इस पे आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि एक बार एक राजा के राज्य में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिसको उठाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं वो सभी फलाने दिन, फलाने टाइम, फलाने स्थान पर आके पहुंच जाए और अपने साथ अपना हथौड़ा लेके आए। जो एक हथौड़े के मार से पत्थर को तोड़ डालेगा वो सबसे शक्तिशाली माना जाएगा। तो निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे, सारे के सारे वहां पहुंच गए और सबने अपनी कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाए। इतने में एक बहुत दुबला पतला सा व्यक्ति आता है। उसको देख के क्या हुआ होगा? सारे लोग हंसने लगे कि हट्टे कट्टे गए काम से और ये दुबला पतला आया जीत पाने। परंतु उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी कि मैं जब अपने हथौड़े से पत्थर को मारूंगा उससे पहले मेरा एक साथी मेरे साथ है, वो मेरे कान में कुछ कहेगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो उसका साथी उसके कान में कुछ कहता है और उसके बाद ये दुबला पतला सा व्यक्ति हथौड़े से पत्थर को मारता है। टू एवरीबडी सरप्राइज, एक ही मार में पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सारे सरप्राइज्ड है, राजा भी सरप्राइज्ड है। अब राजा को लगा कि इस दुबले पतले में इतनी शक्ति है, कोई अंदाजा तो लगा नहीं सकता है। शायद इसके साथी ने इसके कान में जो कहा उसमें कोई राज है। बता सकते हैं क्या कहा होगा? हाँ जी, हाँ, यू कैन डू इट। बिल्कुल सही कहा आपने। उसने उसे इतने सारे अच्छे पॉजिटिव पावरफुल शब्द कहे कि उसकी जो आंतरिक शक्तियां छिपी हुई थी वो सारी शक्तियां जागृत हो गई। उसने उसे केवल याद दिलाया कि तुम राजपूत हो, तुम क्षत्रिय के घराने के हो,
तुम्हारे पूर्वजों ने कभी हार नहीं खाई है और तुम भी हार नहीं खा सकते हो। जीत तुम्हारी निश्चित है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतना सुनने के बाद उसने दांव लगाया और जीत हो गई। आप ये 2-3 दिन से यहां पे जो आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं, ये मामूली बातें नहीं है। हमारा ये आपसे निवेदन रहेगा कि ये जानकारियों को आप और आगे बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी हैं जिन चीजों को हम भूल चुके हैं, जो प्रायोरिटीज हमारी होनी चाहिए जिसको हम कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। उन प्रायोरिटीज को हमारी लिस्ट में आगे लाने के लिए हमें याद दिलाया जा रहा है। वो स्पिरिचुअल बातों को, स्पिरिचुअलिटी को जीवन का एक अंग बनाने के लिए हमें वो प्रेरणा यहाँ पे मिल रही है। इसलिए यहाँ पे जो लिटरेचर्स अवेलेबल है, आप जरूर उसे लेके जाइएगा। यहाँ अलग अलग सेशंस में आपको जो सुंदर सुंदर गीत सुनने को मिलते हैं, जो आपको इंस्पायरिंग लगता है, वो गीतों की भी सीडीज यहाँ अवेलेबल होती है। वो गीतों की सीडीज भी आप लेके जाइए, ताकि आप हर दिन घर में 2, 4, 8, 10, 15, 20 गीत अवश्य सुने, जो आपके अंदर वो शक्ति को जागृत करने के लिए आपको मदद करेगी। और सबसे बड़ी शक्ति है, चाहे आप शांति की बात कर रहे हैं, चाहे हम खुशी की बात करें, चाहे हम शक्ति की बात करें, शांति का स्रोत कौन है? परमात्मा। खुशी का स्रोत कौन है? परमात्मा। शक्तियों का स्रोत कौन है? परमात्मा। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा से शक्तियां हमारे अंदर अवश्य आती हैं। विज्ञान का भी एक सिद्धांत होता है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आज हम शक्तिहीन हो चुके हैं, इस बात को हम स्वीकार करेंगे। छोटी छोटी बातों में हमारी खुशी गायब हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत भी सहन करना पड़ता है तो हम काउंट करने लगते हैं, एक बार सहन किया, दोबारा भी सहन किया, अब कितनी बार, गिनती लगाना शुरू कर देते हैं। और ये सारी बात कहीं ना कहीं हमें ये एहसास दिला रही है कि आज हमारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं। अब हमें इन शक्तियों को फिर से बढ़ाना है, और बढ़ाने का एक बहुत सुंदर सा तरीका जो आप 2 दिन से सीख रहे हैं कि हम अपना ध्यान परमात्मा से जोड़ें। तो परमात्मा जो कि सर्वशक्तिमान है, जो जब ध्यान हमारा परमात्मा सर्वशक्तिमान से जुड़ जाएगा तो निश्चित है उनसे शक्तियों का प्रवाह हमारी ओर होगा, और उससे हम जो शक्तियां खो बैठे हों फिर से जागृत हो जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके फिर हम थोड़ा सा अनुभव करके इसे पूरा करेंगे। कैसे परमात्मा का संग हमें बहुत मुसीबतों में भी काम आती है। एक बार एक लड़की थी जो रोज जॉब पे अकेले जाया करती थी और आया करती थी। बहुत दूर नहीं था, लेकिन हालांकि उसे आना जाना करना पड़ता था, और उसको ये आदत बनी हुई थी कि जब भी वो घर से निकलती थी भगवान की याद में रास्ता तय करती थी, और आती भी थी तो भी भगवान को याद करते करते ही आती थी। तो एक दिन जब उसको लौटना था जॉब से, तो थोड़ी देर हो गई थी, रात हो गई थी, तो उसके अंदर आज का माहौल जैसा है तो उसके आधार पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर भगवान को याद जरूर कर रही थी। तो उसको जिस गली से गुजरना था, उस गली से गुजरते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति वहां पे उस गली में खड़ा है। निश्चित एक अकेली लड़की जा रही है और किसी व्यक्ति को देखा तो मन में भय जरूर आएगा, लेकिन वो और ज्यादा भगवान को याद करने लगी, और भगवान की याद में वो बहुत आराम से उस गली को पार करते हुए अपने घर सेफली पहुंच गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में आया कि उस गली में किसी व्यक्ति ने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। अब इसको लगा उसी गली से मैं भी गुजरी थी, और उस इंसिडेंट का जो टाइमिंग लिखा था वो टाइमिंग इस लड़की के वहां से गुजरने के जस्ट आधे घंटे के बाद की ही बात थी। तो इसको लगा किसी लड़की के साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो किसने किया, उसको लगा कि शायद से
उसी लड़के ने, उसी व्यक्ति ने किया हो जो मेरे गुजरते समय भी वहाँ खड़े थे। तो उसको लगा कि मैं मदद करूँ पुलिस की, पुलिस छानबीन करने लगी कि भी कौन था एंड ऑल, तो इसको लगा मैं पुलिस की मदद करूँ। तो वो पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि ये जो हादसा हुआ है और जिस गली में हुआ है, कल रात मैं भी उसी गली से गुजरी थी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने किसी का यदि कोई डिटेल्स लिया है तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं उस व्यक्ति को पहचानने में। तो पुलिस वालों के पास 6 लोगों की लिस्ट थी, उनके फेसेस भी, उनके फोटोज भी थे। तो ये लड़की गौर से एक एक फेस को देखती है और वो जो व्यक्ति उस गली में रात को खड़ा था उसे रिकॉग्नाइज कर पाती है और वो पुलिस से कहती है कि यही वो व्यक्ति जो उस गली में कल रात खड़ा था। तो जहां तक मैं सोचती हूँ शायद से उसी ने ये काम किया होगा और वो व्यक्ति एडमिट करता है कि यस, मैं ही वो व्यक्ति हूं। लेकिन इस लड़की के मन में एक और प्रश्न आता है कि उस गली से जब मैं गुजरी तो इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत क्यों नहीं किया। तो इसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि जब मैं उस गली से गुजरी आपने मेरे साथ छेड़छाड़ क्यों नहीं की? बोल सकते हैं क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि जब आप आ रही थी तो आपके साथ एक और व्यक्ति था। किसकी मदद है ये? किसकी मदद है ये? परमात्मा की मदद। तो जीवन में जब सबसे मुसीबत वाली घड़ी आती है, कोई काम आए ना आए, याद रखिए उसकी याद, उसका साथ जरूर काम आता है और उसी से हम वो शक्ति ले सकते हैं जिससे किसी भी मुसीबत को हम पार कर सकते हैं। पर मुझे लगता है अस्मिता बहन कई सोचते हैं मुसीबत आएगी तब याद कर लेंगे ना, पर उसके लिए हमें याद रखना होगा, अगर ईश्वर को हम सदा याद करते रहेंगे तो निश्चित जब समय ऐसा आएगा अचानक तो उनकी मदद न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे मदद नहीं करेगा तो किसे करेगा फिर? तो इसलिए लाइफ की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी क्या होगी आप बता सकते? ईश्वर से दोस्ती, भगवान से फ्रेंडशिप, ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जिसको अब आप अपनी डायरी में सबसे ऊपर लिखिए कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ईश्वर के साथ फ्रेंडशिप, उनकी याद, उनका साथ। याद रहेगा? तो हम इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले कंक्लूड करते, हमारे माननीय अतिथिगण हमारे बीच में हैं। हमारे फॉर्मर डायरेक्टर HR गेल के माननीय भ्राता M रविंद्रन जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगी कि इस सेशन को आपने सुना, देखा, तो अपने कुछ विचार हमारे बीच में संक्षिप्त में रखेंगे। बहुत बढ़िया। ओम शांति ओम। यहाँ उपस्थित हमारे सारे भ्राता बहनें, स्टेज पे उपस्थित हमारे बहनें अस्मिता बहन और इंदिरा बहन और हमारे डॉक्टर छोटे साहब, जो भी आज हमने सुना यहाँ पर कुछ नया जरूर सुना है, बट ऐसा नहीं था कि ये हमें पता नहीं था। बट काम में हम इतने महसूस हो जाते हैं कि हमें कभी इन सब चीज़ों के बारे में बीच बीच में हमें याद दिलाना पड़ते हैं। इस चक्कर में हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं 3 दिन के शिविर में, जहाँ पर हमें इन चीज़ों पे दोबारा याद दिलाया जा रहा है कि हम अपने ज़िंदगी को किस तरह जिया जाए, ताकि जो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी टेंशन है या प्रॉब्लम्स हैं या हमारी खुद की बनाई हुई इश्यूज़ हैं, इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए। हमारे लेवल पे जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये एक
हमारी जो घर गृहस्थी चलती है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बराबर ही है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, हर एक कंपनी की अपनी विज़न होती है, उनकी एम्प्लॉयज़ के तहत, उनके गवर्नमेंट के तहत। सभी 2 मिनट के लिए बस बैठेंगे। जब इतनी देर तक बैठे हैं तो समापन करके ही जाए। हमारे माननीय अतिथिगण बैठे हैं तो सभी बैठेंगे, कोई उठेंगे नहीं। तो ये एक बैलेंस है हमारी लाइफ और पर्सनल लाइफ, अपनी ज़िंदगी जीने का, और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जिसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, कोई इंस्टीट्यूट के साथ है, कोई कंपनीज के साथ है, कोई सर्विस में है, कोई एनजीओज के साथ है, हर एक जगह हम एक प्रायोरिटी अपनी कुछ फिक्स करके काम कर रहे हैं। उसी तरह लाइफ की जो प्रायोरिटी है, जैसे अभी आपने सबने सुना है कि अपने आप को खुश रखना, अपने परमात्मा के साथ याद रखना और अपने आप को एक मैसेंजर बन के सारी दुनिया में कन्वे करना, पीस और ट्रैंक्विलिटी के बेसिस पे, ताकि जितनी भी आसपास नेगेटिव वाइब्स हैं या नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, इनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। ये नहीं हो सकता है कि सब कुछ जल्दी ही ख़त्म हो जाए, बट हम ये जितनी आगे ट्रांसमिट करेंगे, जितने हम और अपने ग्रुप में लोगों को और संगलित करेंगे, जितने लोग और इनके साथ जुड़ेंगे, ये वाइब्रेशन आगे और बढ़ती ही जाएगी। अपने फैमिली में ज़रूर, सबसे पहले तो फैमिली में ही ये वाइब्रेशन ज़रूरी है, तो वो अपने आगे अपने कोलीग्स के साथ उस तरह व्यवहार करेंगे, हम अपने कोलीग्स के साथ वैसे व्यवहार करेंगे, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स बढ़ाएंगे। तो ये हो नहीं सकता कि इस तरह की जो हमारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है वो हम अचीव ना कर पाएँ। मैं पुनः हमारी दोनों बहनों को और जितने नितिन भाई और जो भी हम लोगों को सबको यहाँ एंगेज करके रखें, एक जोरदार तालियों से इनको ज़रूर अवगत करें जिन्होंने ये मंच को इतना लाइवली और एंगेज करके रखा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता रविंद्रन जी का। जैसा आपने कहा, हम सब ये जो यहाँ से लेकर जा रहे हैं इसे बांटेंगे ज़रूर, क्योंकि बांटने से क्या होता है, बढ़ता है ना। इसलिए बढ़ाना है तो बांटना है हमें। हमारे बीच हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय भ्राता SK छोटेराय जी हैं, प्रिंसिपल सिग्मा इंजीनियरिंग कॉलेज जो गुजरात से आए हैं। हम उनके विचार भी सुनेंगे। रविंद्रन भाई, अस्मिता बहन, माधुरी बहन, एंड माय डियर डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इतने सारे मज़ा आने के बाद कुछ सुनने के लिए किसी को तो इच्छा नहीं होगी, और खाने का भी समय हो रहा है। फिर भी जब यहाँ बैठे हैं 2 शब्द बोलना पड़ेगा आपको, शायद थोड़ा धीरज से सुनना पड़ेगा। जैसे आज का ये सेशन का टॉपिक था लाइफ्स प्रायोरिटीज, जीवन का प्राथमिकता। हमारे जीवन में जैसे हम पैदा होते हैं और टिल वी डाई द प्रायोरिटी चेंजेस, starting from infancy, when survival is a priority, how to survive, how to have our own likes and dislikes, हम वो टाइम क्या चाहते हैं वो हमको ज़्यादा ज़रूरत लगता है। बाद में जब हम बचपना आते हैं, चिल्ड्रन, तो फिर वहाँ वी गो फॉर डिफरेंट रूल्स, कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस। हमको घर में कुछ जो सिखाया जाता है या सोसाइटी में जो सिखाते थे, अपना परंपरा है या नीति नियम है, उसके हिसाब से चलने के लिए हमको वो प्रायोरिटी हो जाता है। और जैसे हम बढ़ते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, युवा अवस्था में हम सोचते हैं कि हम कुछ कर बैठे, वी फील दैट वी आर वेरी पावरफुल एंड वी मस्ट हैव आवर प्रायोरिटीज सेट। एंड हमारा अटैचमेंट या जो अवर्सन से है, किसी के बाद कुछ नकारात्मक है, वो भी और स्ट्रांग हो जाता है, और अपना जो अटैचमेंट है उसको और बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। वी वांट टू मेक आवर सेल्फ इम्पोर्टेंट। और ऐसे आते आते जैसे हमारे बाद में हमको ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हम उलझन में आ जाते हैं। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट
और इट बिकम्स ए वेरी हार्ड डिसीजन टू मेक द प्रायोरिटीज। जैसे एग्जाम्पल के तरह हम ले सकते हैं कि हेल्थ, सिक्योरिटी, रिलेशनशिप, प्ले, या ऐसा कुछ 4-5 चीज़ अब आप आपस में, मेरे लिए हेल्थ में बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, रिलेशंस में बी द सेकंड प्रायोरिटी, सिक्योरिटी में बी द थर्ड प्रायोरिटी, आपके लिए अलग हो सकता है। सो हेल्थ, तो आई फील दिस शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, बिकॉज आज के ज़माने में ऐसा हो गया है 25-30 साल में हार्ट अटैक आ जाता है, और अपना जो लाइफस्टाइल है वो इतना चेंज हो रहा है, तो कब भी कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट हेल्थ को पहले तो प्रायोरिटी देना चाहिए। भले आप लोग यहाँ सब काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट में हैं, बहुत कुछ स्ट्रेस जो भी है, सो कॉल्ड स्ट्रेस, आप जाते हो उसमें गुजरते होंगे, तो डेली बेसिस पे अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं या वॉकिंग या जॉगिंग जो भी है करके अपना थोड़ा हेल्थ जैसे ठीक रखे, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। और उसके साथ आप इमोशनली और मेंटली भी फिट हो सके, ये दैट फीलिंग शुड कम टू यू दैट यस आई एम फिजिकली हेल्दी एज वेल एज मेंटली एंड इमोशनली। और उसके बाद जैसे सिक्योरिटी हुआ, सिक्योरिटी में हम सोचते हैं कि थोड़ा धन कमाएं, अपने घर ठीक से चले और अपने बच्चों के लिए कुछ रखे, मेडिकल एक्सपेंस या वेलफेयर या और कुछ इसके लिए कुछ रखे, बट वी शुड नॉट बी टू ग्रेडी। आजकल ऐसा हो गया, वी compromise our ethics and we just start earning money with an aim that our 7th generation should go। ये करने से आपको तो सुख नहीं मिलता है, आप खुशी नहीं होते हैं, बट ये जो गलत तरीके से कमाए हुए धन वो ज़्यादा दिन रुकता नहीं है। तो इससे अच्छा है आप शांति से जितना हो सके वो अगर कमाए, ठीक है, अपना जिम्मेदारी है, अपने घर को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, उनका जिम्मेदारी जो भी है वो आपको निभाना है। तो इसके लिए आपको जितना चाहे उतना अगर खुशी से कमाएं तो वो ठीक रहेगा। और रिलेशनशिप, उसके लिए तो काफ़ी कुछ बात हो चुका है, कल भी एक बहुत बड़ा सेशन था, माधुरी बहन, अस्मिता बहन भी काफ़ी कुछ रिलेशन, उसके लिए मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करता हूँ। लेकिन आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए। जब आप सोचेंगे कि मैं अकेला हूँ, तब लाइफ बिकम्स वेरी डल और आप ज़्यादा दिन जीने का आप पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जितना हो सके, चाहे अपने घर में या सोसाइटी में, आप रिलेशनशिप थोड़ा मेंटेन करके रखें, तो शायद ज़िंदगी आपका सही तरीके से गुजर जाएगा। और जो प्ले है, कुछ लोगों के लिए गेम या प्ले या फन, जैसे आज हमने सबने बहुत मस्ती की है या जो भी है, ये जरूरी है जीवन में। हर वक्त आप सीरियस नहीं हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ खेल या मजाक मस्ती जरूरी है। तो इस तरह का आप अपने प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इतना रिजिड नहीं होने की कि मेरे को ये प्रायोरिटी के हिसाब से मेरे को करना है। जिंदगी भी खुशी में रहना है, और खुशी में रहने के लिए जो हम लोग यहाँ आके जो सीखे हैं, तो शायद वही माध्यम है जो हम खुशी से रह सकते हैं। अगर हम शिव बाबा के साथ जोड़ सकते हैं, हर रोज़ सुबह उठ के थोड़ा बहुत उनको याद करें और अपना दिनचर्या में कुछ फर्क ला सकते हैं, तो लाइफ विल बिकम वेरी सिंपल, वेरी हैप्पी गो। एंड आई थिंक द लाइफ शुड बी मेड कंफर्टेबल। और हर वक्त अपना दिल को सुनिए, लिसन टू योर हार्ट, वट एवर इट सेज यू जस्ट लिसन एंड गो अहेड। प्रायोरिटी भले कुछ भी हो, लेकिन दिल कहता है नहीं ये दूसरा कुछ करूं। या अभी ऐसा हुआ, मेरा खुद का काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस इसमें हुआ है। मैं जब से घर छोड़ा हूँ, उड़ीसा का हूँ, तो मेरा बड़ौदा में रहने के बाद मैं 3-4 बार मेरा सर्विस गया है, चाहे खुद से या जो भी है, लेकिन मैंने कभी दुखी नहीं हुआ हूँ। पहली बार गया था तो मेरे को लगा कि और कुछ मेरे अच्छा होने वाला है, तो 4 महीना मैंने घर पे बैठा था। घर में सारे परेशान थे, क्योंकि मेरा वो उस टाइम उम्र था 38 साल, 38 ईयर्स। तो ऑब्वियस
सास ससुर ज़्यादा परेशान थे। हमारा दामाद ऐसा हो गया, क्या करेंगे, 2 छोटे बच्चे थे और मेरे भाई बहन सब लोग परेशान थे। मैं लेकिन और मिसेस ज़्यादा परेशान। मेरे को कुछ कंपनी से पैसा मिला था, मैं बोला अभी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं करेंगे। बोला क्यों, अभी तो आपका नौकरी नहीं है तो खर्चा कैसे करेंगे हम। मैं बोला खर्चा के लिए मेरा जिम्मेदारी है, तुमको संभालना है, मेरे बच्चों को संभालने का है, इसलिए देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज इन लाइफस्टाइल। वो टाइम मेरे पास प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी था, 12 किलोमीटर एवरेज देता था। मैं इंटरव्यू के लिए 100 किलोमीटर गया था एक बार, तो मुझसे बोला गाड़ी में बस में जाओ। मैं बोला नहीं जाऊँगा, मेरा गाड़ी, मेरा ड्राइविंग मेरा शौक है तो मैं लेके जाऊँगा। और 4 महीने के बाद मेरे को नौकरी मिला। वहाँ भी ऐसा हुआ 2 साल के बाद थोड़ा एथिक्स के साथ वो लोग नहीं चलते थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो आई हैव टू लीव। फिर बाद में फिर 15-16 साल ठीक से चला, फिर कुछ हुआ तो मैं बाबा के साथ कुछ मेरा ये जो संपर्क है, मैं 7-8 साल से कुछ ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। बट वो टाइम मैं कोशिश करता था कि कुछ ना कुछ मैं संपर्क में रहूं शिव बाबा के साथ। ऐसा हुआ कि रात 15 दिन वो टाइम सर्विस चला गया था, तो मैं थोड़ा परेशान था। तो मैंने रात को सोने के टाइम बोला शिव बाबा मैंने कुछ गलती नहीं किया, मेरा ये सर्विस नहीं जाने का था और मेरे को कल सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसा करके मैं सो गया। और आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरे दिन सुबह 10 बजे फ़ोन आया, जहाँ पे मेरा बात चल रहा था वहाँ बंद जैसे हो गया था, वहाँ से दोबारा फ़ोन आया, आप आ सकते हैं। मैं बोला हाँ ज़रूर। आने के बाद डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ। वो टाइम चेयरमैन नहीं थे, फिर बोला कि 3-4 दिन के बाद आएंगे। मैं बोला कोई बात नहीं। और 3-4 दिन के बाद ऐसा हुआ कि उस दिन मैं सुबह जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे पड़ोस जो मेरे को बहुत चाहते थे वो चले गए थे, उनके मतलब गुजर गए थे, उनका संस्कार था, सब संस्कार था। तो इसके लिए मैंने बोल दिया कि मैं जाऊँगा तो 4 बजे के बाद जा सकता हूँ। और संस्कार के बाद मैं आके सोया था, मेरे को ऐसा लगा कि 3:45 बजे शायद मेरे को कॉल आएगा। और यकीन नहीं करेंगे, अराउंड 3:40 आई गॉट ए कॉल। और मैं गया, जाने के टाइम बोला बाबा आप मेरे लिए बात करना है, क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं किया है और अभी भी जो हो रहा है वो आपको संभालना है। और 1 घंटे के अंदर सब कुछ नेगोशिएशन हो गया, सब कुछ हो गया। सो ये पॉसिबल है, आपको विश्वास रखना है। और भले प्रायोरिटी कुछ भी हो, लेकिन आपको दिल जो चाहता है उसके हिसाब से आप चलिए। और ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू बी एसोसिएटेड विथ ब्रह्मा कुमारीज। और मेरे को अभी भी महसूस होता है मैं कब ज्ञान सरोवर आऊँ या शांति बनाऊँ। तो साल में कोशिश करता हूँ 2 बार आने के लिए। और आप लोग भी शायद 2 दिन में आपको ये महसूस हो गया होगा कि ये जगह का महत्व क्या है। ये पहाड़ में, इतना जंगल में, इतने सारे सुविधा के साथ, इतने सारे बहनों और भाइयों का कितना सारा अरेंजमेंट होता है, क्या क्या होता है, आप यकीन नहीं कर सकते कि अपने आप सब हो रहा है। इसलिए ये सारे भाइयों बहन को आप सबको करताली से उनका स्वागत, आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता छोटे राय जी का। हम सभी की दिल अभी एक ही कर रही है, अभी खाना खाने जाना है, पर उसके पहले मैं चाहूँगी कि दिल की 1 मिनट के लिए आवाज़ सुने। हम उस परमात्मा से दोस्ती करने जा रहे हैं। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। अपने दिल को ये कहिए, उसको आवाज़ दीजिए और उसे कहिए, ये बोले वो।